नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 325, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 326, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 327, ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 328। तो वयस्क मताधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो वयस्क मताधिकार है आर्टिकल 326 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट है। वयस्क कौन है इस मामले में? तो वो नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो वो वयस्क माना जाता है वोट के मामले में। तो कौन सा आर्टिकल बात करता है इस बारे में? तो ये अनुच्छेद 326 है। इससे पहले ये उम्र 21 हुआ करती थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटा के कर दिया गया। कितनी? 18 साल। अभी वोट डालने की यानी वोटिंग एज जो है वो 18 ईयर्स है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 39, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 40, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 32, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 42। तो पंचायतों के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 40 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। तो आर्टिकल 40 कहाँ आता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जो भाग 4 में है। ठीक है जी, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसी में आता है आर्टिकल 40, यानी पंचायतों के गठन की बात करता है। ये आइडिया जो है वो गांधी जी की विचारधारा से यहाँ पे प्रेरित है, और क्योंकि गांधी जी जो हैं वो स्वराज की बात करते थे, ग्राम में भी लोगों को शासन करने का अधिकार मिले, यानी ग्रास रूट लेवल पे भी लोगों को पावर मिले, यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, विकेंद्रीकरण की। तो आर्टिकल 40 जो है वो पंचायतों के गठन से संबंधित है। और संविधान में जो संशोधन किया गया 73वां और 74वां, उसके बाद इनको जो है वो पंचायतों को दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी संवैधानिक दर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। यहाँ ये शब्द आपको ध्यान देना है, अंगीकृत किया यानी अडॉप्ट कब किया गया है? तो ऑप्शन 1 है 20 नवंबर 1949, ऑप्शन 2 है 21 नवंबर 1950, ऑप्शन 3 है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन 4 है 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया यानी एडॉप्ट कब किया गया है? ये किया गया है 26 नवंबर 1949 को। इसमें अभी वो डेट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपको होता तो वो 26 जनवरी 1950 से हो सकता था। दोनों डेटों में अंतर है। जब संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि हमारी संविधान सभा ने इसको अंगीकृत कर लिया और इसे अपना संविधान मान लिया, और इसके कुछ आर्टिकल जो हैं वो उस समय पे लागू हो गए थे। पूरा लागू नहीं हुआ था, लगभग 15 आर्टिकल लागू हुए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो पूरे भारत भर में लागू हो गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया है? तो इसके लिए आपको ये डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से लागू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है? तो ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन 3 है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 है पंडित नेहरू। तो गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये खुद गांधी जी का स्टेटमेंट है। इन्होंने ही 1936 में कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, यानी मैं अपने पीछे कोई धर्म या संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता हूँ गांधीवाद जैसा। फिर हालांकि इनका स्टैंड बाद में बदल गया, और जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उसके बाद कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो ये दोनों ही बातें जो हैं वो गांधी जी ने ही कही हैं। गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है या वस्तु नहीं है, ये भी गांधी ने कहा है, और गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, ये भी महात्मा गांधी ने ही कहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 है वेदों की, और ये नारे दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उस व्यक्ति का नाम है, इस पर्सनैलिटी का नाम है जिसने इस नारे को दिया। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 1 है वेदों की ओर लौटो,
ये दयानंद सरस्वती ने कहा। ऑप्शन नंबर 2 है दिल्ली चलो रासबिहारी बोस ने कहा। ऑप्शन 3 है करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा। ऑप्शन 4 है इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया ये नारा। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती ने कहा, ये एकदम सही बात है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, रास बिहारी बोस ने नहीं दिया, यानी SC बोस होगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया, ये एकदम सही है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने इस नारे का इस्तेमाल किया है। वैसे ये हसरत मोहानी का ही ये नारा इंकलाब जिंदाबाद, और इसका इस्तेमाल जो है वो भगत सिंह ने किया था बड़े, और ये पॉपुलर तभी हुआ जब भगत सिंह ने किया था इंकलाब जिंदाबाद। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली चलो जो है वो सुभाष चंद्र बोस का नारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 12, ऑप्शन 3 है 14, ऑप्शन 4 है 15। तो भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 15 महिलाएं थीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन विजय किसे यानी किस राज्य को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था? ऑप्शन 1 पांडिचेरी, ऑप्शन 2 जूनागढ़, ऑप्शन 3 जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 4 गोवा। तो ऑपरेशन विजय किस राज्य को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था? तो ये चला गया था गोवा को मुक्त कराने के लिए। साल 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया गया, सैन्य अभियान, ठीक है जी। और उस सैन्य अभियान में जो कूट नाम था यानी उसका जो कोड था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो 1961 में गोवा को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था ये ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति में, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री में, ऑप्शन 3 राज्यसभा में, ऑप्शन 4 संसद में। यानी राज्य नया बनाना हो या समाप्त करना हो तो ये किस में होती है ये शक्ति? तो ये शक्ति होती है संसद में, पार्लियामेंट में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। देखिए एक आर्टिकल है भाग 1 में जो है आर्टिकल 3, इसमें राज्य के साथ जो भी करना हो, राज्य को तोड़ना हो, 2 को मिला के 1 करना हो, सीमा बदलनी हो, नाम बदलना हो, राज्य को समाप्त करना हो, ये सब काम जो है वो आर्टिकल 3 में होता है, और ये जो शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है, ठीक है जी। तो राज्य को बनाने या समाप्त करने की शक्ति जो है वो होती है पार्लियामेंट में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, और ये आर्टिकल है 3, और बिल्कुल सामान्य बहुमत से होता है। ये कई बार लोगों को लगता है कि क्योंकि राज्य को समाप्त कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, बड़ा काम है, तो फिर स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती होगी। ऐसा नहीं है, सामान्य बहुमत से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 13, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 14, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 19, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 21। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, ये आर्टिकल 13 में है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है क्या कि जब भी संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करता है या उनको समाप्त करने की कोशिश करता है, तो फिर वो जो कानून है वो समाप्त माना जाएगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसको समाप्त कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के तहत, यानी उसकी जांच की जा सकती है। तो आर्टिकल 13 इस बारे में बात करता है। अगर कोई सरकार मतलब यहाँ पे संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करता है, तो फिर आर्टिकल 13 के तहत वो सीमित हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, वो कानून नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई? तो ऑप्शन 1 है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 है 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 है 100वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन 4 है 86वां संविधान संशोधन।
तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या से 15%, कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, यानी मंत्रियों की जो संख्या है वो सीमित कर दी गई 15% तक। तो ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इसके तहत जो है वो राज्य विधानमंडलों में जो विधानसभा होती है उसकी संख्या के कुल संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट संसद में लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ये 15% है। मान लीजिए 100 सदस्य हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 सदस्यों पर 15 मंत्री बन सकते हैं। तो ये लिमिट फिक्स की गई थी 91वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।